हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड के अन्वित जीवन में। उत्तराखंड की आगामी उत्तराखंड पुलिस परीक्षा, जिसमें कांस्टेबल और एसआई की भर्ती परीक्षाएं हैं, और पटवारी और लेखपाल की, फॉरेस्ट गार्ड आदि जो भी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए हमने एक नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट करी है, जिसके तहत हम देखेंगे उत्तराखंड जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। यानी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो जो आगामी हमारी परीक्षाएं हैं, उनके लिए हमने आपके लिए क्या क्या नया स्टार्ट करा है। तो उत्तराखंड का इतिहास हमारा समाप्त होने ही वाला है, आप लोग देख ही रहे हैं। वो सीरीज़ लगातार आप फॉलो कर रहे होंगे। उत्तराखंड वन लाइनर वाली सीरीज स्टार्ट करी हमने उत्तराखंड की जो आगामी परीक्षाएं उनके लिए। उसके 2 भाग आ चुके हैं, उनको ज़रूर देखें। आज एक नई सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया आपके लिए, उत्तराखंड जीके के टॉप 20 एमसीक्यू, जिसका आज है पहला भाग। अगले दिन यानी एक दिन छोड़ के एक और वीडियो आपके लिए आएगा, जिसमें हम उत्तराखंड पुलिस और पटवारी के लिए सामान्य ज्ञान यानी जीके के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसका पहला भाग देखेंगे। तो 3 नई सीरीज आपके लिए कौन कौन सी चल रही है हमारी। एक तो वन लाइनर वाली, एक उत्तराखंड जीके एमसीक्यू वाली, और सामान्य ज्ञान के एमसीक्यू वाली। और जैसे ही हमारा उत्तराखंड का इतिहास वाला पोर्शन समाप्त होता है, तो हम परीक्षावाणी की सीरीज भी फिर से स्टार्ट करेंगे, और उसी के साथ साथ सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी के टॉपिक वाइज सीरीज भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो 3 सीरीज हमारी चल रही हैं। एक सीरीज इतिहास वाली हमारी समाप्त होने वाली है, 2 नई सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो इन सभी सीरीज को आपने फॉलो करना है बहुत बढ़िया तरीके से, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। उत्तराखंड हम ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ा चुके हैं, आप उनसे वीडियो देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। आपने करना क्या है, सवालों को बहुत ध्यान से सुनना है। क्लास हमारी रात 8 बजे लाइव ही आती है, प्रैक्टिस सेट वाली। तो ध्यान से सुनना है, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपने एक अलग कॉपी बनानी है। मतलब ये सीरीज मान के चलिए 1000 से अधिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको कराने वाला हूँ। तो एक अलग कॉपी बनाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएगी, उसकी बिल्कुल चिंता न करें। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड जीके के टॉप 20 एमसीक्यू का भाग 1। और सेशन पसंद आता है तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकर्ण का मंदिर किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन है पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर। उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकर्ण का मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिहरी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा। पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है चंपावत। अगला सवाल देखते हैं। उत्तराखंड की एक खिलाड़ी हैं सबाली बानो, ये किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी या क्रिकेट। लगातार सीरीज फॉलो करिए, आप देखेंगे आप में डेफिनेटली चेंज ज़रूर आएगा, आपके बहुत बढ़िया नोट्स भी बन जाएंगे। तो उत्तराखंड में शबाली बानू का संबंध किस खेल से है। तीसरा सवाल, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। तो तीसरे सवाल का राइट आंसर है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। अगला सवाल, चौथा सवाल, दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन है हमारे बागेश्वर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग या देहरादून। दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है। चौथा सवाल आज का हमारा। तो चौथे सवाल का हमारा राइट आंसर है देहरादून, ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। अगला सवाल देखते हैं। प्रैक्टिस सेट समाप्त होते मैं सारे सवालों को आपको रिवाइज भी कराऊंगा। अगला सवाल है, निम्न में आषाढ़ी कौतिक किस मेले को कहा जाता है। ऑप्शन है बग्वाल मेला, कमलेश्वर मेला, चैती मेला या माघ मेला। निम्न में आषाढ़ी कौतिक किस मेले को कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों ने अपने मार्क्स लिख के ज़रूर भेजने हैं। निम्न में से आषाढ़ी कौतिक किस मेले को कहा जाता है, आज का 5वां सवाल हमारा।
तो पांचवें सवाल का राइट आंसर है बग्वाल मेला। बग्वाल मेला कहाँ लगता है, जल्दी से लिख के बताएं। तब तक अगला सवाल देखते हैं। आज का छठा सवाल, उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? तिलहरी, इमरती, पवल्या या गुलबंद? उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? आज का छठा सवाल हमारा। चार ऑप्शन है हमारे, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। तो छठे सवाल का हमारा राइट आंसर है गुलबंद। गुलबंद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का सातवां सवाल, परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है? पराक्रम शाह, नरेंद्र शाह, भवानी शाह या सुदर्शन शाह? तो जब मैंने परमार वंश वाली सीरीज आपको पढ़ाई थी तब मैंने अभी कोई सारी चीज समझाई भी थी। अगला प्रैक्टिस सेट हमारा 5 प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं उत्तराखंड के इतिहास के अजय रावत जी की पुस्तक से। तो छठा चैप्टर हमारा आता है टिहरी रियासत, तो उसी का प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो टिहरी रियासत तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए आपको। तो सातवें सवाल का हमारा राइट आंसर है पराक्रम शाह। अपने भाई के विरुद्ध ही षड्यंत्र रचते रहता था ये। अगला सवाल देखते हैं, अभागा शहजादा किसे कहा जाता है? दारा शिको, सुलेमान सिको, शाहजहां या औरंगजेब? अभागा शहजादा किसे कहा जाता है? आठवां सवाल है हमारा, महत्वपूर्ण सवाल। अभागा शहजादा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सुलेमान सिको। ये दारा शिको का पुत्र था जिसने हमारे गढ़वाल में पनाह ली थी। अगला सवाल देखते हैं, परमार शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? हमारे ऑप्शन है मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, सामाजिक या फाइनल ऑप्शन है ए व बी दोनों। पवार शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? नवा सवाल है आज का हमारा। आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रकार के उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट हफ्ते में 2 लाए जाएं। एक तो आएगा ही आएगा, जीके का भी एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर आएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो 2 प्रैक्टिस सेट भी लगवाए जाएंगे आपके इसी प्रकार के। फिलहाल कुछ समय तो एक ही रहेंगे। पवार शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? आज का नवा सवाल। तो इसका राइट आंसर है पितृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्तात्मक। 10वां सवाल देखते हैं, मानेक बुग्याल किस जनपद में स्थित है? चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग? मानेक बुग्याल किस जनपद में स्थित है? चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग? आज का 10वां सवाल है हमारा, काफी महत्वपूर्ण सवाल। मानेक बुग्याल, बुग्याल को याद करने की ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जरूर देखें उस वीडियो को। बीस सवाल समाप्त होने के बाद कुछ सवाल आपके लिए घर के लिए होंगे, आपने कमेंट बॉक्स में उनका आंसर भेजना है। 5 सवाल आपके लिए घर के लिए होंगे। मानेक बुग्याल किस जनपद में स्थित है? आज का 10वां सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल आपके लिए घर के लिए दे देते हैं। तो पहला सवाल है, पवार वंश में आय व्यय के अधिकारी को क्या कहा जाता था? यह आपका होमवर्क है। पवार वंश में आय व्यय के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है दीवान, फौजदार, मुंशी या मालदार? अगला सवाल एक और आपके लिए घर के लिए, कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? देवीचंद, सोमचंद, महेंद्रचंद या रुद्रचंद? तीसरा सवाल, नवादा देहरादून में किस रानी का महल है? ऑप्शन है रानी गुलेरिया, रानी कर्णावती, रानी कमलेंदुमती शाह या तीलू रौतेली? अगला सवाल,
नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1906, 1917, 1916 या 1936? आगे बढ़ते हैं, 10 सवाल हम देख चुके हैं, 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वां सवाल है, केदार जू किन्हें कहते हैं? थल केदार, बूढ़ा केदार, ऊंट पर्वत या कल्प केदार? केदार जू किन्हें कहते हैं? 11वां सवाल आज का हमारा, केदार जू किन्हें कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है थल केदार। 11वें सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। अजय पाल द्वारा कौन सी नापतोल पद्धति प्रचलित की गई? पाथा, नाली, मुट्ठी या खार? अजय पाल द्वारा कौन सी नापतोल पद्धति प्रचलित की गई? काफी महत्वपूर्ण सवाल, 12वां सवाल आज का हमारा। तो 12वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाथा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। 13वां सवाल, माधो सिंह भंडारी के सेनापति, माधो सिंह भंडारी किसके सेनापति थे? ऑप्शन है महीपति शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह या प्रताप शाह। 13वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल, माधो सिंह भंडारी किसके सेनापति थे? तो 13वें सवाल का हमारा राइट आंसर है महीपति शाह, महीपति शाह। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक करना है, शेयर ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी? कुछ लोग कहते हैं मृत्यु हुई थी, कुछ लोग कहते हैं इन्होंने आत्महत्या की थी, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र होने लगे थे। तो ऑप्शन है हमारे जयकीर्ति शाह, जगत शाह, भवानी शाह या प्रताप शाह। किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी? आज का 14वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयकीरत शाह, जयकीर्ति शाह या जयकीरत शाह। 15वां सवाल देखते हैं। नंदा राज्यात में किस चंद राजा ने छतोली भेजी थी? ऑप्शन है सोमचंद, कल्याण चंद, देवचंद या बाज बहादुर चंद। आज का 15वां सवाल है, नंदा राज्यात में किस चंद राजा ने छतोली भेजी थी? नोट्स जरूर बनाएं सभी लोग, तब जाके आपको फायदा होगा। पीडीएफ की चिंता बिल्कुल न करें, ये टेलीग्राम से मिल जाएगी आपको। हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो 15वें सवाल का राइट आंसर है बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद। बढ़ते हैं 16वें सवाल की तरफ। किस पवार शासक के समय श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हुई थी? भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई थी, 84 दिन की भूख हड़ताल की थी इन्होंने। ऑप्शन है प्रद्युम्न शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह या कीर्ति शाह। किस पवार शासक के समय श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हुई थी? 16वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो 16वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र शाह। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये मान के चलिए जितने भी सवाल हम देख रहे हैं मिक्स उत्तराखंड का जो जीके है उसके मिक्स सवाल हैं, यानी सभी टॉपिकों से उठाए गए सवाल हैं इसमें। तो 17वां सवाल है, किस पवार शासक के दरबार में नवरत्न मौजूद थे? ऑप्शन है फतेह शाह, महीपति शाह, पृथ्वी शाह या सुदर्शन शाह। किस पवार शासक के दरबार में नवरत्न मौजूद थे? आज का 17वां सवाल। इनके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फतेहपति शाह या फतेह शाह। बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था। ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, ज्ञानचंद, देवीचंद या कीर्तिचंद। चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था। तो जल्दी से जवाब देंगे, 18वां सवाल आज का हमारा। तो इसका राइट आंसर है ज्ञानचंद, ज्ञानचंद। अगला सवाल 19वां सवाल, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रमेश पोखरियाल, शैलेश मटियानी, मंगलेश डंगवाल या रस्किन बॉन्ड। 19वां सवाल, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां इस पुस्तक के लेखक बताइए। 4 ऑप्शन है हमारे, जल्दी से जवाब दें सभी लोग।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल जी इसके राइटर हैं। बढ़ते हैं 20वें सवाल की तरफ। जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग या देवप्रयाग। 20वां सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग या देवप्रयाग। तो 20वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्णप्रयाग। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। एक और सवाल आपके लिए घर के लिए आपने बताने हैं। आज का 5वां सवाल ये आपके लिए घर के लिए है। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपने बताना है। ऑप्शन है 1911, 1912, 1916 या 1919। तो प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो एक बार जल्दी से इन सभी सवालों का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला सवाल था हमारा, उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकर्ण का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर था टिहरी। दूसरा सवाल, पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? तो ये चंपावत में स्थित है। अगला सवाल, सबाली बानू ये प्लेयर हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अगला सवाल देखते हैं, दरबार साहिब ये किस जनपद में स्थित है? चौथा सवाल, तो राइट आंसर है देहरादून में। अगला सवाल, आषाढ़ी कौतिक किस मेले को कहा जाता है? तो बग्वाल मेले को कहा जाता है। अगला सवाल है, रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है उत्तराखंड में? तो छठे सवाल का राइट आंसर है गलबंद या गुलबंद को। अगला सवाल, परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है पराक्रम शाह। अगला सवाल, अभागा शहजादा किसे कहा गया है? आठवां सवाल, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान सिको को। अगला सवाल, पवार शासन में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो ये प्रजासत्तात्मक थी। अगला सवाल, मानेक बुग्याल ये किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तरकाशी में स्थित है। बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। केदारजू किन्हें कहते हैं? तो केदारजू थलकेदार जी को कहते हैं। अगला सवाल, अजय पाल द्वारा कौन सी नापतोल पद्धति प्रचलित में आई थी? तो पाथा आई थी। अगला सवाल देखते हैं, माधो सिंह भंडारी जी ये किसके सेनापति थे? 13वां सवाल, राइट आंसर है महिपति शाह। अगला सवाल, किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी? तो राइट आंसर है जयकीरत शाह या जयकीर्ति शाह। अगला सवाल देखते हैं, नंदार राज्यात में किस चंद राजा ने छतोली भेजी थी? तो राइट आंसर है बाज बहादुर चंद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस पवार शासक के समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर है नरेंद्र शाह। अगला सवाल, किस पवार शासक के दरबार में नवरत्न मौजूद थे? 17वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फतेह शाह। अगला सवाल देखते हैं, चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था? तो इसका राइट आंसर है 18वें सवाल का ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानचंद। अंतिम दो सवाल इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां इस पुस्तक के लेखक बताइए? तो राइट आंसर है रमेश पोखरियाल जी। अगला सवाल, जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कर्णप्रयाग में। तो इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हमारा आने वाला है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, तो आगामी पुलिस और पटवारी के लिए हमारी 3 नई सीरीज स्टार्ट हुई हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहली उत्तराखंड के वन लाइनर, जिसके 2 भाग ऑलरेडी आ चुके हैं। उत्तराखंड के टॉप 20 MCQ, जिसका पहला भाग आज हमने देख लिया है। तो तीसरी सीरीज कौन सी चलने वाली है, जो अगले दिन आएगी? तो सामान्य ज्ञान के टॉप क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी ये जितना हो पाएगा उसका पहला भाग देखेंगे। और जैसे ही इतिहास समाप्त होगा, उत्तराखंड का इतिहास, तो उसके बाद हम परीक्षावाणी और हिंदी की सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट करेंगे। तो आपको इस बारे में आइडिया दे दिया जाएगा। तो लगातार सेशन से जुड़ते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।